हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी टीजीटी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी से महत्वपूर्ण जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सबसे पहले जो मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमारा टॉपिक जो होगा वो राजभाषा होगा। राजभाषा से आपके 3 से 4 प्रश्न तो अवश्य ही बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे बहुत सारे आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे। फिर है कि 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में भारत के संविधान में हिंदी को क्या कहा गया कि राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई थी। कब की गई थी? 14 सितंबर 1949 को। याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेके कहाँ से 343 से 351 तक जो है क्या कहा गया है कि राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया जाएगा। याद रखिएगा, भाग 17 में तथा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और ये 22 भाषा भी आपको याद होनी चाहिए, यूजीसी नेट में कई बार प्रश्न आया है। पहला है असमिया, दूसरा है बंगला, तीसरी है बोडो, चौथी है डोगरी, पांचवी है गुजराती, छठी है हिंदी, सातवीं है कन्नड़, आठवीं है कश्मीरी, नौवीं है कोंकणी, 10वीं है मैथिली, 11वीं है मलयालम और 12वीं है मणिपुरी, 13वीं है मराठी, 14वीं है नेपाली, 15वीं है उड़िया और 16वीं है आपकी पंजाबी, 17वीं है संस्कृत और 18वीं है संथाली। तो ये हैं, ठीक है। उसके बाद 19वीं है सिंधी, 20वीं है तमिल, 21वीं है तेलुगु और 22वीं है उर्दू, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में ये आता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ये प्रश्न बना था। कितनी थी मूल संविधान में? 14, ठीक है। और संविधान के 21वां संशोधन हुआ था 1996। आई थिंक ये 1961 है, रुक जाइए। दोबारा सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या कितनी हो गई थी? 15, ठीक है। फिर 71वें संशोधन में जो है 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को भी सम्मिलित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये का संख्या कितनी हो गई थी? 11 हो गई थी। फिर 92 वाले संशोधन में 2003 में इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को सम्मिलित किया गया था, ठीक है। तो बढ़कर ये कितनी भाषाएं हो गई थी? ये 22 भाषाएं हो गई थी, यहाँ पे जो है दिया गया है। फिर है संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध के बारे में हम आज जान लेते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 343 क्या कहता है? ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई है कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा तथा इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे ही प्रयोग करता रहेगा जो विधि में बताया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 344, राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। कब? 5 वर्ष। राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके हर 10 वर्ष की समाप्ति पर। तो अब आयोग का कर्तव्य क्या क्या होगा ये इसमें बताया गया है, ठीक है। तो वो क्या, राष्ट्रपति को निम्नलिखित बारे में सिफारिश भी करेगा, ठीक है। पहला है शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करना, कि हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। फिर है शासकीय प्रयोजन जो शासन में यूज़ होता है, ठीक है, गवर्नमेंट्स में, अंग्रेजी का प्रयोग पर कम मतलब ना ही करें तो बेहतर होगा, लेकिन फिर भी होती तो है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में और संघ के पाठ और राज्य के अधिनियमित के अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा भी हिंदी होनी चाहिए। संघ के किसी या एक अधिक निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप, ठीक है।
संघ की भाषा का संघ और किसी राज्य के बीच, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच जो पत्र आदि भी जो भाषा की जाती है वो भी हिंदी होनी चाहिए। आयोग से यह अपेक्षा की गई है कि वे भारत की औद्योगिक, संस्कृति और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों वाले व्यक्तियों को न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखें। मतलब जिन्हें हिंदी नहीं आती, जिन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती, उनका भी सम्मान रखा जाए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 345। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। मतलब हिंदी का प्रयोग करने के लिए कह सकता है। जब तक वो ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार होता रहेगा। ठीक है, मतलब एक शासकीय रूप से देखा जाए तो हिंदी का प्रयोग करना चाहिए उन्हें। अगर जब तक नहीं होता है तो तब तक आपको क्या है, अंग्रेजी का प्रयोग करना है, जिस प्रकार उससे पहले ठीक किया जा रहा था। ठीक है, जैसे किसी राज्य में कोई और भाषा बोली जाती है लेकिन बोला जाए कि भाई हिंदी में बोलना है, तो उसके बारे में बोला गया है। फिर है अनुच्छेद 346। संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच, ठीक है, किसी राज्य संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। ठीक है, कुछ टाइम के लिए यदि दो से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्राधिक भाषा हिंदी होगी तो ऐसे पत्रादि उस भाषा में प्रयोग। इसमें यह कहा गया है कि अगर एक राज्य या दूसरा राज्य हिंदी में पत्रादि के बारे में मतलब करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और जो नहीं करना चाहता तो वो इंग्लिश में ही करेगा। फिर अनुच्छेद 347। यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए। ठीक है, अगर जैसे किसी राज्य में है, अब वो कह रहे कि भाई हमारी जो बोली उसे भी जो है हिंदी के बाद दूसरी बोली के रूप में मान्यता दी जाए, ऐसा वो कहे तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने पर उपबंध कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 348। जब तक संसद किसी विधि द्वारा उपबंध ना करे, उच्च न्यायालयों सभी में जो है कार्रवाइयाँ किसमें होंगी, अंग्रेजी भाषा में ही होगी। इसके अलावा संघ राज्यों में विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, आदेशों, नियमों, विनियमों, उपनियमों, अधिकृत पाठ में भी अंग्रेजी ही होगी। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति पूर्व सहमति से, ठीक है, उच्च न्यायालय कार्यवाही हिंदी के प्रयोग को या राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए किसी भाषा में को प्राधिकृत कर सकेगा, लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रियां या आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 349। ये संविधान के 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के उपबंध में करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग और भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, बाद में ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 350। प्रत्येक व्यक्ति को किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी, प्राधिकारी या यथास्थिति संघ में या राज्य की प्रयोग होने वाली किसी भाषा अभ्यावेदन को देने का हकदार होगा। किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति की विशेष अधिकृत नियुक्ति करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भारतीय हितों की रक्षापयोगी से संबंधित राष्ट्रीयों को प्रतिवेदन देगा और राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भेजा जाएगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 351। संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि भारत की मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना ही 8वें अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक व वांछनीय हो वहाँ उसे शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए समृद्धि सुनिश्चित करे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।